हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिवाली का दिन पास आ रहा था। सभी लोग अब दिवाली के लिए खरीदारी कर रहे थे, लेकिन कौशल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी दो बेटियों सरिता और मुन्नी साथ ही अपनी पत्नी कम्मो के लिए खरीदारी कर सके, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले कौशल का काम छूट गया था और अब वो यहाँ वहाँ सुबह शाम काम की तलाश में घूमता। पर दिवाली पास आने की वजह से कोई उसे काम नहीं देना चाहता था, क्योंकि अगर काम दे दिया तो साथ में दिवाली का बोनस और मिठाइयाँ भी देनी पड़ेगी। कौशल को इस वजह से कोई काम नहीं मिल रहा था और एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठकर सोचता है, अब मैं क्या करूं? दिवाली भी करीब आ रही है और घर में एक भी पैसा नहीं है और कहीं कोई काम भी देने को राजी नहीं। मैं करूं तो क्या करूं? तभी उसे ऐसे उदास देखकर एक आदमी जिसका नाम रामू था उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ भाई, आप यहाँ ऐसे उदास क्यों बैठे हो? बड़े परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं भाई, बस अपनी किस्मत की वजह से परेशान हूँ। आपको तो पता ही है दिवाली आने को है, पर घर में एक पैसा नहीं है। अब कहाँ से मैं अपने घर में दिए जलाऊंगा और कहाँ से अपने बच्चों को फुलझड़ियाँ ला कर दूंगा। भाई आप चिंता मत करो, भगवान आपकी मदद जरूर करेगा। जब सबके घर में दिए जलेंगे तो आपके घर में भी जरूर दिए जलेंगे और फुलझड़ियाँ भी जलेंगी। आप बस सब्र करो। भाई काश आपकी बात सच हो जाए। इतना कहकर रामू वहाँ से चला जाता है और फिर कुछ देर बाद कौशल वहाँ से घर की ओर निकल पड़ता है। घर जाता है तो देखता है कि उसकी छोटी बेटी मुन्नी भागकर उसके पास आई है और बोल रही है, पापा आप आ गए? आपने कहा था ना शाम को आओगे तो बाजार जाएंगे फुलझड़ियाँ लेने, तो चलो अब बाजार चलते हैं। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा बाप इतना अमीर नहीं कि तुम्हें नए कपड़े, दिए और फुलझड़ियाँ ला कर दे सके। तभी वहाँ पर कौशल की पत्नी कम्मो आकर उसे कहती है, मुन्नी के पापा आप ऐसे मत कहो, हम गरीब हैं तो इसमें आपकी क्या गलती है। आप खुद को दोष मत दो, हो सकता है भगवान हमारी कोई मदद ही कर दे। भाग्यवान कोई हमारी मदद नहीं करेगा। सुबह से शाम सारे में जाकर देख लिया पर कहीं काम नहीं मिला, तो आखिर हम दिवाली मनाएंगे। तभी कम्मो की बड़ी बेटी बाहर आती है और अपने पापा और माँ से कहती है, पापा क्यों ना हम एक फुलझड़ी की दुकान खोल ले, जिससे कि आपको किसी और के पास काम भी ना करना पड़े और तो और घर में भी कुछ पैसे आएंगे। जो भी पैसे फुलझड़ियाँ कमाने से हमारे पास आएंगे, दिवाली के बाद हम उन पैसों से कुछ और काम खोल लेंगे। हाँ जी सरिता बिल्कुल सही कह रही है, आप यही करो। अरे सरिता की माँ, काम खोलने के लिए भी तो पैसा ही चाहिए। कहाँ से लूंगा मैं इतना रुपया? अजी अपने किसी दोस्त से पूछ कर देख लो, जैसे जैसे पैसे आएंगे हम सब वापस कर देंगे उनके पैसे। हाँ पापा आप करके तो देखो एक बार ये काम। ठीक है बेटी, तुम लोग इतना कह रही हो तो मैं अपने एक दोस्त से कह कर देखता हूँ, शायद वो हमारी मदद कर दे। अगली सुबह कौशल अपने करीबी दोस्त रोहित के पास जाता है और कौशल को देखकर रोहित समझ जाता है कि कौशल उसे उधार पैसे मांगने आया है। रोहित कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई, ये बताओ कैसे आना हुआ आज मेरे घर? बस ऐसे ही वो। कौशल आगे कुछ बोलता उससे पहले ही रोहित उसकी आधी बात को काटते हुए कहता है, भाई तेरे पास कुछ पैसे हैं क्या? मेरे पास? वो मेरे पास तो नहीं है यार, पर तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई पैसों की? तुम्हारे पास तो सब कुछ अच्छा खासा है। क्या बताऊं भाई, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, वो अस्पताल में है। मुझे उनके इलाज के लिए चाहिए थे कुछ पैसे। अरे यार इसे तो खुद ही पैसों की जरूरत है, मैं इससे क्या मांगू अब? भाई तुम अपने पापा का ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई। कौशल रोहित के घर से निराश होकर घर आ रहा था। तभी रास्ते में उसे रोहित के पापा बिल्कुल ठीक ठाक चलते फिरते नजर आते हैं और जब वो उसके पिता से उनकी तबीयत के बारे में पूछता है तो कौशल को पता चलता है कि उसके दोस्त रोहित ने पैसे ना देने के लिए बहाना किया था और ये बात जानकर कौशल और निराश हो जाता है और एक चबूतरे पर बैठ जाता है और कौशल खुद से कहता है, मेरे तो नसीब ही खराब है, इसलिए आज मेरे दोस्त ने भी मेरी मदद नहीं की। अब मैं क्या करूँगा? मुझे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। कौशल को रोते हुए रामू दूर खड़ा देख रहा था और अब वो उसके पास आकर कहता है, अरे भाई देखो हम फिर से मिल गए। तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? अरे भैया उस दिन एक पेड़ के नीचे आप उदास बैठे थे, तब मैं आपके पास आया था। हाँ याद आ गया। हाँ भैया, अब ये बताओ कि आज क्यों उदास हैं आप? कौशल अब रामू को सारी बात बताता है
और रामू कौशल से कहता है। तो ये बताओ भैया, आपको कितने पैसों की जरूरत है फुलझड़ी की दुकान लगाने के लिए? भाई मुझे कम से कम 10,000 रुपए चाहिए। ठीक है भैया, आप मुझसे पैसे ले लो और जाओ अपने घर में बहुत सारी फुलझड़ियाँ लाओ और दुकान लगाओ। पर भाई आप मुझे इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हो, जबकि आप तो मुझे जानते भी नहीं हो। किसने कहा मैं आपको नहीं जानता? हम 2 बार मिल चुके हैं और मैं आपको भैया कहता हूँ और मेरा नाम रामू है। लो, हो गई जान पहचान। भाई तुम जो भी हो, मैं तुम्हारी ये मदद कभी नहीं भूलूंगा और तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा भाई। कोई जल्दी नहीं है भैया, आपके पास जब हो तब वापस कर देना। कौशल अब उन पैसों को लेकर अपने घर आता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाकर कहता है। कम्मो, ओ कम्मो। क्या हुआ जी? अरे ये देख, मैं फुलझड़ियाँ लाने के लिए पैसे लाया हूँ। अरे ये तो अच्छी बात है जी। हाँ कम्मो, और ये सब एक बड़े ही भले आदमी की वजह से हुआ है। अगर वो ना होता तो आज मैं भी खाली हाथ ही घर आता। अच्छा जी, कौन है वो भला आदमी? किसी दिन घर लाऊंगा उसे। अजी पहले आप जल्दी से बाजार से फुलझड़ियाँ ले आओ। हाँ जाता हूँ। कौशल अब जल्दी से बाजार जाता है और दुकान वाले से बहुत सारी फुलझड़ियाँ, पटाखे और दिए खरीदकर अपने घर लाता है। फिर ये सामान रखकर वो एक लकड़ी का खोखा या दुकान बनाता है, जो कि एक छोटी सी दुकान होती है, और फिर उसमें वो सारा सामान रख देता है और अगले दिन से ही फुलझड़ियाँ बेचना शुरू करता है। लेकिन कोई भी कौशल से सामान नहीं खरीदता। सभी बाजार जाकर फुलझड़ियाँ लेना ही पसंद करते हैं। ये सब देखकर कौशल फिर से निराश हो जाता है और उसकी बेटी सरिता कहती है, पापा क्यों ना हम ये फुलझड़ियाँ बाजार में बेचें और बाकी सब सामान यहीं पर। पर अगर तब भी नहीं बिकी तो क्या होगा? पापा ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। जी सरिता ठीक कहती है, हमें ऐसे ही करना चाहिए। पर अगर मैं बाजार में जाऊंगा तो यहाँ दुकान कौन दिखेगा? आप चिंता मत करो पापा, मैं यहाँ दुकान संभाल लूंगी। सरिता की बात मानकर अब कौशल बाजार में फुलझड़ियाँ बेचने निकल जाता है। लेकिन सामने ही बड़ी बड़ी दुकानें थी, जहाँ से सब सामान खरीद रहे थे और कौशल की ओर कोई देख तक नहीं रहा था। फिर एक आदमी उसके पास बच्चों के साथ आता है और कौशल से 5 फुलझड़ियाँ खरीदता है। उसके बाद फिर एक और आदमी उसे 2 फुलझड़ियाँ लेकर जाता है। अब धीरे धीरे उसकी सब फुलझड़ियाँ बिक जाती है और वो खुशी से घर आकर अपनी बेटी सरिता से कहता है, अच्छा हुआ सरिता, तूने मुझे बाजार जाने को कहा। आज मेरी सारी फुलझड़ियाँ बिक गई हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है पापा। हाँ बेटी, अब मैं कल फिर से और फुलझड़ियाँ लाऊंगा और शाम को बाजार में बेचाऊंगा। जी पापा, आप यही करना। अगले दिन फिर से कौशल घर से बाजार फुलझड़ियाँ लेने के लिए निकल जाता है। लेकिन रास्ते में कुछ लोग उसे रोककर उसके साथ मारपीट कर उसका सारा पैसा लूट कर भाग जाते हैं। अब कौशल बेचारा जैसे ही घर आता है, उसकी ये बिगड़ी हुई हालत देखकर उसकी पत्नी और बेटी उससे सवाल करती हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो कौशल अपने साथ हुई घटना बताता है और ये सुनकर कम्मो कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? कितनी मुश्किल से लगा था कि अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन भगवान को ये मंजूर ही नहीं था। इतने मुश्किल से ये कमाए हुए पैसे खोने के बाद कौशल और उसका परिवार दिक्कत में आ गया था। अब दिवाली भी सर पर थी। सभी के घरों में दिए जल रहे थे और सभी के बच्चे फुलझड़ियाँ जला रहे थे, लेकिन सिर्फ कौशल के घर में इनमें से कुछ नहीं था। दूसरे बच्चों को पटाखे और फुलझड़ियाँ जलाते देखकर मुन्नी भी अपनी माँ से फुलझड़ी की मांग करती है, पर कम्मो उसे एक जोर का तमाचा मारकर चुप करवा देती है। इतने में बाहर से किसी की आवाज आती है, जो जोर जोर से कौशल को पुकार रहा था। भैया, ओ कौशल भैया, बाहर आओ जरा। कौशल बाहर जाकर देखता है तो बाहर रामू अपनी पत्नी के साथ खड़ा था और उसके हाथ में कुछ थैले थे और वो कौशल से कहता है, कैसे हो कौशल भैया आप? अरे रामू, तुम आओ आओ। हाँ भैया, मैंने सोचा दिवाली के मौके पर पत्नी के साथ आपके घर आया जाए। अरे रामू भाई, तुम आने से पहले बता देते, और पत्नी को भी लाए हो। चलो तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवाता हूँ खाने को। भैया आप कुछ मत लाओ, हम सब कुछ लाए हैं। रामू कौशल को वो पन्नियाँ दे देता है। जब कौशल उन्हें खोलकर देखता है तो उसमें अच्छे अच्छे कपड़े, खाने की मिठाइयाँ और साथ ही कुछ फुलझड़ियाँ थी। ये देखकर कौशल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कौशल बीते दिनों की सारी बात रामू को बताता है। रामू को सब सामान लाने के लिए शुक्रिया भी कहता है।
उसके बाद सब लोग मिलकर खुशी खुशी फुलझड़ियाँ जलाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।